सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम समझेंगे प्रोटोजोवंस के बारे में। प्रोटिस्टा किंगडम चल रहा है हमारा बेसिकली लेक्चर्स के अंदर। हमने इसके अंदर 4 ग्रुप को ऑलरेडी समझ लिया है, डाइनोफ्रेजिलेट, क्राइसोफाइटा, यूग्लिनोइड और स्लाइम मोल्ड्स। आज जो 5वां ग्रुप है, जो प्रोटिस्टा किंगडम का लास्ट ग्रुप है, उसका नाम है प्रोटोजोवंस, यानी कि प्रोटोजोआ के बारे में हम समझना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए आप, हम भी मार्कर उठा लेते हैं अपना और लिखना शुरू करते हैं भाई प्रोटोजोवंस के बारे में। हेडिंग लिख सकते हैं आप, प्रोटोजोवंस। प्रोटोजोआ जो होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी समझ लिया था, इनके अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक होता है। सबसे पहले वही लाइन लिखेंगे, ऑल आर हेटेरोट्रोफिक। सभी कैसे होते हैं बच्चों, हेटेरोट्रोफिक होते हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, खुद नहीं बनाते हैं। ऑटोट्रोफिक नहीं होते हैं। हेटेरोट्रोफिक के अंदर भी कैसे होते हैं, होलोजोइक होते हैं, यानी कि जिस सब्सटेंस से ये अपनी एनर्जी लेंगे, उस सब्सटेंस को अपनी बॉडी के अंदर डाल लेंगे, उसे बोलेंगे होलोजोइक। एक होता है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक उस सब्सटेंस को अपनी बॉडी के अंदर नहीं डालता है, अपनी बॉडी के एंजाइम्स को उस सब्सटेंस के ऊपर डालता है। समझ में आया क्या? एक कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, देखो ध्यान से, अभी क्लियर करते हैं। एक न्यूट्रिशन है आपका होलोजोइक, एक होता है सेप्रोफिटिक। बहुत ध्यान से देख लो एक बार फिर से, है ना। अगर शुरुआत से थोरेक्स पे नहीं पढ़ रहे हो, इसलिए आपको समझा रहे हैं। होलोजोइक में क्या होता है कि ये रहा कोई ऑर्गेनिज्म, ये रहा वो सब्सटेंस जिससे इस ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलेगी। ये इसे अगर न्यूट्रिशन लेना है तो वो इस सब्सटेंस को अपनी बॉडी के अंदर डाल लेगा, फिर अंदर क्या करेगा, डाइजेशन करेगा इस सब्सटेंस का। डाइजेशन के बाद क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, और रेस्पिरेशन में क्या मिलेगी, इसे एटीपी एनर्जी मिलेगी। अंडरस्टूड और नॉट? सेप्रोफिटिक के अंदर क्या होता है, जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है आपका, ये वो सब्सटेंस है जिससे इस ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलेगी अगर ये न्यूट्रिशन में यूज करेगा तो। अंडरस्टूड और नॉट? ये इस सब्सटेंस को अपनी बॉडी के अंदर नहीं लेगा, ये बॉडी से कुछ एंजाइम को बाहर निकाल के इसके ऊपर डालेगा, और बॉडी से बाहर यहां क्या होगा, इस सब्सटेंस का डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स बनेंगे, उन न्यूट्रिएंट्स को ये अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा। अंडरस्टूड और नॉट? और उसके बाद बॉडी के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, और इस रेस्पिरेशन से क्या मिलेगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी एनर्जी मिलेगी। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये होता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। दोनों ही टाइप होते हैं हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के। अंडरस्टूड और नॉट? तो जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं वो सभी हेट्रोट्रोफिक होते हैं, लेकिन उनमें भी कैसे होते हैं, होलोजोइक टाइप के होते हैं। पूरे सब्सटेंस को बॉडी के अंदर लेंगे, डाइजेशन बॉडी के अंदर होगा, और रेस्पिरेशन तो हमेशा ही बॉडी के अंदर ही होता है। अंडरस्टूड और नॉट? तो मैंने आपको समझा दिया भाई प्रोटोजोआ के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होगा। होलोजोइक होने के साथ साथ ये कैसे रहते हैं वो भी लिख लो, दे आर लिव्ड एज, ये जो है प्रीडेटर की तरह मिल सकते हैं भाई, प्रीडेटर और पैरासाइट्स। प्रीडेटर क्या होता है, शिकारी, जो शिकार करता है। दो वर्ड ध्यान से समझना, एक तो होता है प्रीडेटर, एक होता है प्रे। जो शिकार करता है उसे बोलते हैं प्रीडेटर, जिसका शिकार करता है उसे बोलते हैं प्रे। अंडरस्टूड और नॉट? यानी कि प्रीडेटर को आप कह सकते हो भाई शिकारी, और इसे क्या बोल सकते हो आप, शिकार बोल सकते हो हिंदी के अंदर आसान भाषा में। तो ये जो है प्रेडेटर की तरह मिल सकते हैं जो प्रोटोजोआ है, यानी कि प्रोटोजोआ कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खा सकते हैं, उनका शिकार कर सकते हैं। यानी कि प्रोटोजोआ खुद क्या बनेगा, प्रेडेटर बनेगा, इनके प्रे कौन बनेंगे, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। अंडरस्टूड और नॉट? बिल्कुल अंडरस्टूड। पैरासाइट का मतलब है ये ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर मिल सकता है, जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म 1 है, इसके ऊपर क्या मिलेंगे, प्रोटोजोआ मिलेंगे। ये है ऑर्गेनिज्म 2 जो एक्चुअली में क्या है हमारा, प्रोटोजोआ है। ये प्रोटोजोआ किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर मिल सकते हैं, और इस ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन क्या कर सकते हैं, सक कर सकते हैं, चूस सकते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, पैरासाइट बोला जाता है। यानी कि ये प्रेडेटर की तरह भी अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं, और ये पैरासाइट की तरह भी अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं। अगली लाइन समझना, प्रोटोजोआ के बारे में समझाता हूं आपको। दे आर प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब पुराने, प्रिमिटिव ऑफ एनिमल्स, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ, ऐसे लिख लो,
रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। हम पढ़ रहे हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर हमने डाइनोफ्लेजिलेट पढ़ा, क्राइसोफाइटा पढ़ा, हमने यूग्लिना पढ़ा। यूग्लिना के बाद हमने पढ़ा था स्लाइम मोल्ड्स। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया इन तीनों से कौन इवॉल्व हुए थे? प्लांट्स इवॉल्व हुए थे। इससे कौन इवॉल्व हुआ था? फंजाई इवॉल्व हुआ था। इससे कौन इवॉल्व होंगे? एनिमल्स इवॉल्व होंगे, अभी हो रहे हैं। एनिमल्स के जो पुराने रिलेटिव है, पुराने संबंधी है, यानी कि एनिमल्स कहां से बने हैं? इसी प्रोटोजोआ से बने हैं। इसीलिए प्रोटोजोआ क्या है? एनिमल्स के पुराने संबंधी है, प्रिमिटिव रिलेटिव्स है। अंडरस्टूड और नॉट? उम्मीद करते हैं तीनों लाइनें हवा में समझ में आ चुकी है। अगली लाइन समझना प्रोटोजोआ के बारे में। बेस्ड ऑन देयर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, किस ऑर्गेनिज्म के अंदर लोकोमोशन करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर है, इस आधार पर बेस्ड ऑन देयर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रोटोजोअन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, प्रोटोजोअन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। प्रोटोजोआ को 4 बड़े बड़े समूह में बांटा जा सकता है। उनके लोकोमोशन के स्ट्रक्चर के आधार पर चारों समूहों के नाम लिख रहा हूं आपके सामने, ग्रुप्स के, बहुत ध्यान से देखना भाई। इन चारों के अंदर क्या अलग होगा? लोकोमोशन का स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड और नॉट? सबसे पहला लिख रहा हूं आपके सामने अमीबॉइड, अमीबॉइड। दूसरा लिख रहा हूं आपके सामने फ्लैजिलेटेड। तीसरा लिख रहा हूं सिलिएटेड। और चौथा लिख रहा हूं स्पोरोजोअन्स। इसी अमीबॉइड ग्रुप को ही बोला जाता है राइजोपोडा। क्या बोला जाता है? राइजोपोडा। या फिर इसी को सार्कोडीना भी बोलते हैं। सार्कोडीना या राइजोपोडा किसका नाम है? अमीबॉइड का ही नाम है। फ्लैजिलेटेड का भी एक नाम होता है मेस्टिगोफोरा। क्या नाम होता है? मेस्टिगोफोरा। इन दो के फर्दर नाम नहीं है भाई, ये नाम आपको याद रखने हैं। राइजोपोडा बहुत इंपॉर्टेंट है और मेस्टिगोफोरा भी कभी कभी पूछा जा सकता है। राइजोपोडा तो पता होना ही चाहिए भाई। अमीबॉइड ग्रुप को बोलते हैं, जो कि प्रोटोजोआ का ही एक टाइप है। तो चारों ग्रुप के नाम समझने के बाद इन नामों को आप ध्यान से देखेंगे। फ्लैजिलेटेड, अगर किसी प्रोटोजोआ के अंदर फ्लैजिला है और वो फ्लैजिला लोकोमोशन करता है तो वो कहां पे आएगा? फ्लैजिलेटेड ग्रुप के अंदर आएगा। अगर किसी के अंदर सीलिया है लोकोमोशन के लिए तो उसे सिलिएटेड के अंदर रख देंगे। अगर किसी के अंदर सूडोपोडिया है, यहां पर क्या बनते हैं? सूडोपोडिया बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? सूडोपोडिया बनते हैं। अगर किसी प्रोटोजोआ के अंदर सूडोपोडिया बन रहे हैं तो उसे रख देंगे अमीबॉइड के अंदर। अगर किसी के अंदर फ्लैजिला लगे हुए हैं तो उसे रख देंगे फ्लैजिलेटेड के अंदर। अगर किसी के अंदर सीलिया है तो रख देंगे सिलिएटेड के अंदर। अगर किसी के अंदर लोकोमोशन का स्ट्रक्चर ही नहीं है, नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, तब उसे कहां रख देंगे? स्पोरोजोअन्स के अंदर रख देंगे। आप कहोगे इन तीनों में तो लोकोमोशन करने के लिए स्ट्रक्चर है, इसमें तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो क्या ये लोकोमोशन नहीं करते? मैं कहूंगा नहीं करते, क्योंकि ये दूसरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मिलते हैं, पैरासाइट की फॉर्म में मिलते हैं, 100% एंडो पैरासाइट की फॉर्म में मिलते हैं स्पोरोजोअन्स। इसलिए ज्यादातर पैथोजेनिक होते हैं, रोगों को फैलाते हैं बॉडी के अंदर मिलकर, है ना। लोकोमोशन करने की जरूरत ही नहीं है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे, उसी ऑर्गेनिज्म को चूस चूस के खाएंगे। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये 4 ग्रुप है किसके? प्रोटोजोअन्स के। चारों के नाम समझाए हैं अभी तक, और वहां पर लोकोमोशन का स्ट्रक्चर क्या होता है वो बताया है। यहां पर होता है सूडोपोडिया, यहां पे फ्लैजिला, यहां पे सीलिया, और यहां पे होता ही नहीं है। अंडरस्टूड और नॉट? अब इन ग्रुप्स के बारे में एक एक करके समझेंगे। सो यू कैन नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। तो मैं उम्मीद करता हूं भाई आपने पॉज करके नोट कर लिया है ना। अब हम इरेज करते हैं इसे। सबसे पहले ग्रुप के बारे में समझते हैं, जिसका नाम है राइजोपोडा, सार्कोडीना या फिर अमीबॉइड प्रोटोजोआ। अंडरस्टूड और नॉट? तो सारे नाम आप लिख सकते हो, मैं एक ही नाम लिख देता हूं, अमीबॉइड वाला। पहला ग्रुप हम डिस्कस कर रहे हैं अमीबॉइड। बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है अमीबा,
इसका जो एग्जाम्पल है, टिपिकल एग्जाम्पल, वो अमीबा है, उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया है अमीबॉइड बेसिकली। एक्सक्यूज मी प्लीज। सबसे पहले बात करते हैं कि ये मिलते कहां पर है। देयर आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, कोमा मेरीन वाटर, कोमा मॉइस्ट सॉइल। ये मीठे पानी में भी मिल सकते हैं, ये खारे पानी में भी मिल सकते हैं, और ये गीली मिट्टी मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी मिल सकते हैं। तो ये कहां पर मिल सकते हैं भाई? तीनों ही जगह मिल सकते हैं, मीठा पानी हो, खारा पानी हो या गीली मिट्टी हो। अंडरस्टूड और नॉट? अगली बात करते हैं अमीबॉइड के बारे में। दे मूव एंड कैप्चर प्रे by putting out pseudopodia। यहां पे सबसे पहले वाला पी साइलेंट है, ध्यान रखना। स्यूडोपोडिया के अंदर ये मूव करते हैं, दे मूव करते हैं और पकड़ते हैं अपने प्रे को। कैप्चर का मतलब पकड़ना, अपने शिकार को पकड़ते हैं और चलते हैं। कैसे चलते हैं? बाय पुटिंग आउट, यानी कि बाहर निकालते हैं। पुटिंग का मतलब निकालना और आउट का मतलब बाहर निकालते हैं। क्या बाहर निकालते हैं? स्यूडोपोडिया। चलते कैसे हैं? स्यूडोपोडिया बाहर निकाल के। प्रे को कैसे कैप्चर करते हैं, कैसे पकड़ते हैं? स्यूडोपोडिया को बाहर निकल के। समझा पा रहा हूं क्या? जैसे एज इन अमीबा, जैसे किसके अंदर होता है? अमीबा के अंदर होता है। अगर मैं डायग्राम से समझाऊं आपको, तो सपोज करो ये कोई अमीबा है। इस अमीबा के पास अगर कोई प्रे आता है, प्रे को थोड़ा अलग मार करके कलर से बनाते हैं भाई। लो, ये कोई प्रे आया है, ये है प्रे। ये क्या है? रेड कलर वाला प्रे है और ब्लैक वाला अमीबा है। ये अमीबा चाहता है कि इस प्रे को अपनी बॉडी के अंदर ले लूं, खा लूं भाई, है ना। होलोजोइक है, सब्सटेंस को अंदर लेते हैं, लेता हुआ दिखेगा अभी देखना। अमीबा क्या करता है? कुछ ऐसी आउटग्रोथ बनाता है इस सब्सटेंस के आसपास, कुछ ऐसी। ये अमीबा ने अपना साइज ऐसा कर लिया है, बेसिकली प्रे को यहां पे ले लिया है। अब ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे पास आएंगे और इस प्रे को क्या कर लेंगे? अंदर ले लेंगे। इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम? इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर को तो बोलेंगे स्यूडोपोडिया। यही तो क्या है? स्यूडोपोडिया है। तो स्यूडोपोडिया प्रे को अंदर लेने में भी हेल्प करते हैं, और स्यूडोपोडिया का जो मूवमेंट है वो अमीबा को आगे बढ़ने में, मूव करने में भी क्या करता है? हेल्प करता है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। अगली लाइन समझते हैं भाई अमीबॉइड प्रोटोजोआ के बारे में, जो है मेरीन, यानी कि खारे पानी में मिलने वाले अमीबॉइड्स के बारे में। बेसिकली मेरीन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर आउटर सरफेस। जो खारे पानी में मिलने वाले अमीबॉइड होते हैं, मेरीन फॉर्म होते हैं, उनके पास सिलिका के कवर होते हैं, सिलिका के कवच, शेल होते हैं। कहां पर होते हैं? ऑन देयर आउटर सरफेस। अंडरस्टूड और नॉट? जैसे ये कोई मेरीन में मिलने वाला क्या है? अमीबॉइड है। इसके बाहर यहां पर क्या होगा? सिलिका का शेल होगा। ये जो मैं लाइंस बना रहा हूं, ये सिलिका के शेल को डिनोट करती है। किन के अंदर मिलेगी? ये खारे पानी में मिलने वाले अमीबॉइड्स के ऊपर मिलेगा, आउटर सरफेस के ऊपर मिलेगा। क्या मैं आपको समझा पाया हूं? बिल्कुल समझा पाया हूं भाई। अगली लाइन समझाता हूं आपको इस डायग्राम को हटाने के बाद, है ना। इसके एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं या लिखूं आपके सामने, तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो हो जाएगा भाई अमीबा, है ना। अमीबा, अमीबॉइड से अमीबा, और इसी का एक बड़ा भाई है जिसका नाम है एंट अमीबा। क्या है? एंट अमीबा। अमीबा और एंट अमीबा। अमीबा होता है फ्री लिविंग। कैसा होता है? फ्री लिविंग, पानी के अंदर फ्रीली मिल रहा है भाई। जो एंट अमीबा होता है, ये होता है पैरासाइट। क्या होता है? पैरासाइट। आप कहोगे किसके ऊपर मिलता है या अंदर मिलता है? अगर पैरासाइट है तो मैं बताऊंगा आपको, ये मिलता है इनसाइड लार्ज इंटेस्टाइन। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एक सेकेंड। इंटेस्टाइन, इनसाइड लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन गट। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, उसकी जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन,
उसके अंदर क्या मिलता है, एंट अमीबा मिलता है, यानी कि हमारे अंदर मिलने वाला पैरासाइट है, और अमीबा मिलता है मीठे पानी के अंदर जो कि फ्री लिविंग है। तो ये है अमीबोइड ग्रुप के बारे में इतनी सारी लाइनें, और एक एक लाइन की डिटेल्स आपको समझाई दी है अच्छे से। अब हम समझेंगे अगले ग्रुप्स के बारे में जो कि है फ्लैजिलेटेड ग्रुप्स। अगर आप चाहें तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो भी समझा सकता हूं मैं। अमीबा रिप्रोड्यूस कैसे करेगा, एक अमीबा बेसिकली सेल डिवीजन करेगा, जिसे दो अमीबा बन जाएंगे, जिसे स्मॉल अमीबी कह सकते हैं, है ना। सेल डिवीजन से ये क्या कर लेगा, रिप्रोड्यूस कर लेगा, और उसी रिप्रोडक्शन का नाम क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेसिकली। उसमें भी कौन सा होगा, एसेक्सुअल का भी टाइप है सिंपल बाइनरी फिजन। क्या होता है यहाँ पे, सिंपल बाइनरी फिजन। तो लाइन आप लिख सकते हो, देर आर रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन। इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सिंपल बाइनरी फिजन होता है। सिंपल का मतलब समझना, बाइनरी का मतलब है यहां पे दो सेल्स बनेंगे, फिजन का मतलब टूटना, बाइनरी का मतलब दो भागों में टूटना, अंडरस्टूड और नॉट। सिंपल का मतलब ये कैसे भी टूट सकता है, ऐसे भी टूट सकता है दो भागों में, ऐसे भी टूट सकता है, ऐसे भी टूट सकता है, और ऐसे भी टूट सकता है। यानी कि टूटने का जो एंगल है वो कोई फिक्स नहीं है, इसलिए इसे सिंपल बाइनरी फिजन बोलते हैं। कई किताबें इसे इर्रेगुलर बाइनरी फिजन भी बोल सकते हैं, कि भाई रेगुलर नहीं है, कहीं से भी टूट सकता है, इसलिए इर्रेगुलर बाइनरी फिजन या फिर सिंपल बाइनरी फिजन क्या है, अमीबॉइड प्रोटोजोवन का रिप्रोडक्शन का तरीका है। अंडरस्टूड और नॉट, यू कैन नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने पॉज करके नोट कर लिया है अच्छे से। अगले ग्रुप्स के बारे में लिखते हैं। एनसीईआरटी की कुछ लाइंस एज इट इज लिखवाऊंगा मैं आपको और समझाऊंगा, ताकि कोई भी शब्दों के साथ फेरबदल ना हो भाई, है ना। कई बार नीट के अंदर डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई आ जाती है, तो वो लाइनें लिखते हैं पहले, फिर समझते हैं। तो हेडिंग लगा लो आप दूसरे ग्रुप की, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। भाई नाम से ही समझ में आ रहा है इनके अंदर फ्लैजिला मिलती है, तो पहली लाइन लिख लो, दे हैव फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए क्या है, यहां पे फ्लैजिला है। दे आर आइदर पैरासिटिक और फ्री लिविंग। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं भाई, ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। अगर मैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के अंदर रिप्रोडक्शन के तरीके की बात करूं, तो यहां पे होता है रिप्रोड्यूस बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अब इस लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का मतलब समझना, जैसे ये कोई फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है, इसको अगर इस भाग में तोड़ेंगे, आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया, दो बन गए क्या, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। पहले एक था, इसको अगर इस एंगल से तोड़ते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन के एंगल से, तो बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। फ्लैजिलेटेड के अंदर यही होता है हमेशा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन रिप्रोडक्शन के तौर पे। अंडरस्टूड और नॉट। सिंपल या इरेगुलर होता है अमीबॉइड में, यहां पे होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अगली लाइन समझाता हूं आपको, पैरासिटिक फॉर्म कैन कॉज डिजीज। यहां पर जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं, पैरासिटिक फॉर्म्स कैन कॉज डिजीज। जो पैरासाइट होते हैं वो रोग फैला सकते हैं भाई। आप कहोगे एग्जांपल दे दो, देखिए एग्जांपल लिखो, ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है। ये कौन सा रोग करता है, क्योंकि ये पैरासाइट की फॉर्म में मिलता है भाई, तो ये रोग करता है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस वो रोग है जो कौन करता है, ट्रिपेनोसोमा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ करता है, और इसका नाम मेस्टिगोफोरा है। ये तो पहले ही बता दिया भाई, मेस्टिगोफोरा भी इसी ग्रुप का नाम है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। तो मैं उम्मीद करता हूं भाई पॉज करके नोट कर लिया है। तीसरे ग्रुप्स के बारे में समझते हैं अब, सिलिएटेड प्रोटोजोआ के बारे में। सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स, यहां पे सीलिया मिलेगी भाई,
है ना, they have thousands of cilia on their body, इनकी बॉडी के ऊपर हजारों क्या होती है, सीलिया प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको बोलते हैं मोस्ट एक्टिव ऑर्गेनिजम्स। इनकी बॉडी के अंदर एक्टिवनेस बहुत ज्यादा है भाई, सीलिया मूवमेंट कर रहे हैं लगातार, है ना। सीलिया हेल्प्स इन लोकोमोशन एज वेल एज, लोकोमोशन के साथ साथ वो और क्या करती है, इंजेशन एज वेल एज इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। जैसे मैं आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं सिलिएटेड प्रोटोजोआ का, कुछ ऐसा आप डायग्राम समझ सकते हो, कुछ ऐसा। यहां पर मान लेते हैं इसका गुलट है। गुलट क्या होता है, ऐसी ओपनिंग जो माउथ की तरह होती है, हमारे अंदर तो हम डेवलप ऑर्गेनिज्म है, माउथ होता है, यहां पे एक ओपनिंग होती है जहां से खाना अंदर जाता है, उसे क्या बोलते हैं, गुलट बोलते हैं। और इसकी आउटर सरफेस के ऊपर सीलिया तो होती है, जो रेड कलर से बना रहा हूं ये क्या है, बेसिकली सीलिया है, जो इसकी पूरी बॉडी पर मिलती है। गुलट वो ओपनिंग है जहां से फूड पार्टिकल कहां जाता है, अंदर जाता है। ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, ये मान लो कोई फूड का पार्टिकल है, क्या है, फूड का पार्टिकल है। इस पार्टिकल को यहां से अंदर डालना है तो पहले यहां पर लेकर भी तो आना पड़ेगा, सीलिया ही वो काम करती है यहां पर लेके आने का। सीलिया इस फूड पार्टिकल को इधर धक्का देगी और लगातार यूनिडायरेक्शनल मोशन में इस फूड पार्टिकल को इधर भेजते हुए यहाँ पे गुलट के पास लेके आएगी, और गुलट के पास आते ही ये वाली सीलिया इसको धक्का दे देगी अंदर, जिससे फूड पार्टिकल कहां चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। और फूड पार्टिकल के अंदर जाने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। यानी कि सीलिया हेल्प करती है लोकोमोशन के अंदर, उसके अलावा इंजेशन के अंदर फूड पार्टिकल को अंदर लेने में भी हेल्प करती है, कुछ ऐसे। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये है पेरामीशियम का डायग्राम। किसका डायग्राम है, पेरामीशियम का डायग्राम है, जो एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन्ड है भाई। तो सिलिएटेड प्रोटोजोआ का एक टिपिकल एग्जांपल भी हो गया आपके सामने, जो कि है पेरामीशियम। अगर मैं आपको समझाऊं कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो एक लाइन और लिख लें यहाँ पे, रिप्रोड्यूस बाय, इसको ऐसे तोड़ेंगे, कुछ ऐसे, है ना, ऐसे अगर तोड़ेंगे तो ये ट्रांसवर्स लाइन होती है, रिप्रोड्यूस बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। सारों के अंदर रिप्रोडक्शन एक बार रिवाइज भी करा दूंगा, एक बार लिख लो। इनको कैसे तोड़ेंगे, कुछ ऐसे तोड़ेंगे, यानी कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होगा। अब रिवाइज कर लेते हैं रिप्रोडक्शन को। एक तो थे अमीबोइड टाइप के प्रोटोजोआ, एक थे फ्लैजिलेटेड, एक है सिलिएटेड। जिनके पास फ्लैजिला होती है उन्हें कुछ ऐसे तोड़ते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। जिनके पास सिलिया होती है उन्हें कुछ ऐसे तोड़ते हैं, यानी कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। जहां पर सूडोपोडिया होते हैं उनका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है, इसलिए उन्हें कैसे भी तोड़ सकते हैं, यानी कि इर्रेगुलर बाइनरी फिजन या फिर सिंपल बाइनरी फिजन। तो ये रिप्रोडक्शन के तरीके हैं भाई तीनों जगह, जिनको आप एक साथ लिख के समझ सकते हो। यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन विद 4 ग्रुप्स स्पोरोजोन्स। तो चलिए अब लिखते हैं स्पोरोजोन्स के बारे में, जो कि 4th ग्रुप है हमारा प्रोटोजोन्स का। स्पोरोजोन्स जो है ये बॉडी के अंदर मिलते हैं। 4 नंबर पे लिखेंगे आप स्पोरोजोन्स। यहां पे स्पोर लाइक स्टेज मिलती है, स्पोर लाइक स्टेज क्या मिलती है, स्पोर लाइक स्टेज। ये स्टेज इन्फेक्शन कर सकती है, क्या कर सकती है, इन्फेक्शन। इसीलिए एनसीईआरटी के अंदर लिखा है इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इज प्रेजेंट हेयर। यहां पर इन्फेक्शन करने वाली स्पोर जैसी स्टेज मिलती है। बेसिकली ऐसा कह सकते हो कि यहां पर मिलने वाले प्रोटोजोआ के अंदर स्पोर्स बनते हैं, वो स्पोर्स अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म में चले जाए तो वहां पर भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है। मेन एग्जांपल जो होता है इसका वो होता है प्लाज्मोडियम। एनसीईआरटी ने लिखा है मोस्ट नोटोरियस ऑर्गेनिज्म इज प्लाज्मोडियम। नोटोरियस का मतलब होता है नटखट,
जो ज्यादा शैतानी करता है, ये जो प्लाज्मोडियम है ये मोस्ट नोटोरियस है, बेसिकली बहुत ही नटखट है, शैतानी करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये मलेरिया डिजीज करता है, मलेरिया डिजीज का पैरासाइट है। ये क्या है? बेसिकली पैरासाइट है जो क्या करता है? मलेरिया डिजीज करता है भाई। अब ये मलेरिया डिजीज काफी खतरनाक है भाई, जिससे ह्यूमन की पॉपुलेशन में काफी इफेक्ट होता है, जिससे ह्यूमन पॉपुलेशन क्या होती है? डिक्रीज होती है। ऑब्वियसली रोग होगा तो लोग मरेंगे और पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। तो ये कुछ लाइनें लिखी है स्पोरोजोन्स के बारे में एनसीईआरटी के अंदर, जो अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं प्रोटोजोन्स आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हुआ है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन तो आपको समझाई है, उसके अलावा काफी डिटेल भी आपको बताई है। यहां तक के टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट तो कर ही सकते हैं, रिप्लाई 100% मिलेगा। यहां तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। चिल देन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।